नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप लोगों के लिए करंट वो कंप्यूटर की क्लास लेकर के आते हैं। तो भाई आज है वो आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी वीडियोस को देखते हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। चलिए, आप लोगों से कुछ नहीं मांगते, इतनी मेहनत करते हैं तो इतनी मेहनत के बदले आप लोग इतना तो सपोर्ट टीचर को कर ही सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर्स का एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है, यानी कि नेटवर्क, है ना। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, देखो जिस तरीके से कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, वो जो जोड़ने का तरीका होता है ना, एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, वो जो जोड़ने का तरीका है, वो जोड़ने का जो तरीका है वही क्या कहलाता है, आपका टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी आपकी रिंग टोपोलॉजी, आपकी मैश टोपोलॉजी, आपकी स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, आपकी बस टोपोलॉजी है, रिंग हो गई, मैश हो गई, स्टार हो गई, बस हो गई, आपकी ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखिए भाई, इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी के संबंध में आपको ना मिलान करना है भाई, तीन दिए गए हैं। ठीक है, मैश टोपोलॉजी कौन सी होती है भाई आपकी, देखो मैश का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे नेटवर्क एक दूसरे से पूरे तरीके से जुड़े हुए हो, यानी कि मैश में क्या हो जाएगा आपका, मैश का क्या हो जाएगा आपका, बल्ब वायरिंग हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, हब होता है। और बस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है आपके, मल्टी पॉइंट होता है। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, मल्टी पॉइंट, यानी कि ये बस टोपोलॉजी है, ये इस तरीके से कनेक्शंस, इस तरीके से आपके कनेक्शंस होते हैं, इस तरीके से आपके कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, मैश टोपोलॉजी में मान लीजिए ये चार कंप्यूटर हैं, तो ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से पूरे तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर कंप्यूटर होता है, बाकी के उससे इस तरीके से सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं एक हब से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस या अधिगम करने के लिए उपयुक्त की जाती है। मान लीजिए आपका कोई इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से आप ऑफिस के कंप्यूटर को घर से ही चला लेते, ऑफिस का कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ पर है, ऑफिस में, और आप उसे कहाँ से चला लेते, घर से चला लेते। उसको क्या कहा जाता है, टेलनेट कहा जाता है, क्योंकि टेलनेट में आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से रिमोट एक्सेस के माध्यम से, किसके माध्यम से, रिमोट एक्सेस के माध्यम से चला सकते हैं। यानी कि आपके पास उसका रिमोट एक्सेस होता है, उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, जिसके माध्यम से आप उससे चला सकते हैं, इसी को ही टेलनेट बोला जाता है। वेब खालिस्तान में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो कि वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। भाई वेब हब में वेबसाइट, भाई वेबसाइट में एक से ज्यादा क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से किसके माध्यम से, हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है आपका, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्शन प्रदान करता है, क्या कहा जाता है, सारे लोगों को कनेक्शन प्रदान करना है, यानी कि विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर जुड़ा होता है। किस स्तर पर जुड़ा होता है, ग्लोबल लेवल पर जुड़ा होता है। ग्लोबल लेवल पर क्या जुड़ा हुआ होता है, आपका इंटरनेट जुड़ा हुआ होता है। गेटवेज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है दो बिल्कुल समान असमान नेटवर्क्स को, दो एक समान नेटवर्क्स को, या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, गेटवेज क्या होता है, दो क्या होते हैं, असमान जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम किया करता है गेटवे। कौन करता है भाई, आपका गेटवे करता है दो असमान नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा जाता है। देखो भाई, आपके ईमेल से इस तरीके से जो आप फाइल भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उसे अटैचमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे अटैचमेंट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है भाई? उसे अटैचमेंट कहा जाता है, ये अटैचमेंट। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है भाई? सत्य नहीं है बताना है। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, चैटिंग में बहुत से लोग शामिल होते हैं, चैटिंग ईमेल के माध्यम से की जा सकती है। भाई इनमें से कौन सा है जो कि गलत है? देखो भाई, चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद होता है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक बातचीत होती है, चैटिंग केवल केवल एक व्यक्ति से थोड़ी की जा सकती है भाई, ज्यादा से भी कर सकते हैं। चैटिंग में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं चैटिंग ईमेल के माध्यम से। देखो इसमें बहुत से लोग और केवल एक को हटाना है हमें, क्योंकि चैटिंग तो आप बहुत से लोगों से कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, एक साथ एक से ज्यादा लोगों से भी कर सकते हो। ठीक है, केवल एक से हो ये जरूरी नहीं है, ग्रुप पे आपके पास ऑप्शन होता है। इंटरनेट न्यूज ग्रुप के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों को क्या कहते हैं? देखो भाई, इंटरनेट पर दूसरों को आहत ना करने वाले अगर संदेशों की बात की जाती है तो उसे नेटिकेट कहा जाता है, यानी कि नेटवर्क पर एटिकेट्स। नेटवर्क पर एटिकेट्स, ठीक है, नेटवर्क पर एटिकेट्स यानी कि किसी भी नेटवर्क को यूज करते हुए जो आप शिष्ट व्यवहार करते हैं, जो आप शिष्ट व्यवहार करते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? आपके नेटिकेट्स कहा जाता है। चलिए, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती है? यूजर के बारे में जो सूचना संग्रहित करती है वो फाइल क्या कहलाती है? आपकी कुकीज कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? यूजर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आप इंटरनेट वगैरह जो यूज करते हैं उस पर यूजर के बारे में जो डिटेल सेव करके रखती है, जो डेटा रखती है, वो कुकीज के माध्यम से रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लोकल हार्ड डिस्क से वेब सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहलाता है? भाई आपके लोकल डिस्क पर है और आप उसे सर्वर कंप्यूटर पर लेकर के जा रहे हैं, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हैं? अपलोड कर रहे हैं। क्या कहलाता है? अपलोडिंग करना कहलाता है भाई। क्या कहलाता है आपका? अपलोडिंग करना कहलाता है। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है भाई? इंटरनेट ब्राउजर की बात की जाए तो इंटरनेट ब्राउजर क्या होते हैं भाई? ये आपके पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हो या पीस ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हो, जिसके माध्यम से आप वेबसाइट को क्या करते हो? एक्सेस करते हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है भाई आपका? देखो, आपका एप्पल सफारी है, अमेजोन है, ओपेरा है, पिकासा आपका वेब ब्राउजर नहीं होता है, यानी कि इंटरनेट ब्राउजर नहीं होता है। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। www डॉट का पूर्ण रूप क्या है भाई? www डॉट का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसे बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसे बनाया गया था। इसे आप वेब ब्राउजर के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप इसे एक्सेस कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं? वेबसाइट्स अवेलेबल होती, वेबसाइट जो होती है ये वेब पेजेस का समूह होती है। किसका समूह होती है? वेब पेजेस का समूह होती है। ये आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है भाई? ब्रॉडबैंड, रिसाइकल बिन, क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो भाई, आपका ब्रॉडबैंड है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, आपका मॉडेम है। रिसाइकल बीन क्या होता है भाई? रिसाइकल बीन में आपका डिलीट डेटा जाता है। डिलीट डेटा कहां पर जाता है? आपका रिसाइकल बीन में जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो डेटा होता है, जो डेटा होता है वो सीधे, डेटा सीधे सर्वर कंप्यूटर पर सेव करना, सीधे सर्वर कंप्यूटर पर सेव करना। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके फोटो में गूगल फोटोज जो होता है, वो आपका किसका एग्जाम्पल है? वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का। आपके पास आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आप जिस भी फोन में लॉगिन करोगे वहां पर आपको आपके वो गूगल फोटोज मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव है, ये किसके? क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं। ये मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपका मॉडेम होता है। ये एक डिवाइस होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोग नहीं करता है? ईमेल, फेसबुक, डिस्क क्लीनअप या यूट्यूब। देखो भाई, आपका ना ईमेल करता है, फेसबुक, यूट्यूब, लेकिन डिस्क क्लीनअप के लिए आपको इंटरनेट की सेवा आवश्यक नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है भाई? ड्रॉपबॉक्स, विंडोज, सफारी और फेसबुक। भाई इनमें से कौन सा आपका
वेब ब्राउजर है। भाई सफारी आपका वेब ब्राउजर है। सफारी क्या होता है? आपका वेब ब्राउजर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका www.google.co.in में से क्या है? ठीक है, www.google.co.in में निम्नलिखित में से क्या है? भाई ये क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट क्लाउड है, या आपके सोशल साइट है? देखो भाई, अगर बात की जाती है गूगल, गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है। गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है। देखो, आपके वेब ब्राउजर के माध्यम से आप जो वेबसाइट वगैरह एक्सेस करते हो, वो बहुत सारी होती हैं। तो उन्हें खोजने के लिए आप सर्च इंजन का यूज करते हो। HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग की जाने वाली प्रोटोकॉल कौन सा है? देखो, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच जो उपयोग होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा होता है? जब भी आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हो ब्राउजर पर, तो एक लिखा हुआ आता है HTTP। क्या लिखा हुआ आता है? HTTP लिखा हुआ आता है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में उपयोग होने वाला जो वो है, आपका प्रोटोकॉल है, वो कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ईमेल के माध्यम से मेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये आपको ईमेल पर अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। PPP ये क्या होता है? ये होता है भाई पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है भाई। क्या होता है? ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीकी या सेवा इनमें से क्या कहलाती? भाई इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, वो क्या कहलाती है? वो आपकी ई कॉमर्स कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आपकी ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका अमेजोन। ठीक है, आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, आपका मीशो। ठीक है, आपका नायका, पर्पल, और भी जितनी भी आपको ऐप याद आए, बहुत सही है, वो लिख देना। ठीक है, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानीय, देखो, आपके कोई सर्वर कंप्यूटर पर कोई डेटा है, किस पर है भाई? आपके सर्वर कंप्यूटर पर है, सर्वर कंप्यूटर पर, और वो आपको यूजर कंप्यूटर पर लाना है। किस पर लाना है? यूजर कंप्यूटर पर लाना है। अरे भाई, जब आप इससे डेटा लोगे तो वो क्या कहलाएगा? डाउनलोड कहना। आप कहते हैं ना कि मैंने ना एक फाइल डाउनलोड की है, तो वो सर्वर कंप्यूटर से आपके सिस्टम में आती है, और जब आप इसे अपने सिस्टम से सर्वर पर देते हैं तो इसे अपलोड करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोड। अपलोड यानी कि आपके यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर जाए और सर्वर के कंप्यूटर से आपके में आती है, तो वो क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। कोई भी फाइल जो होती है, जिन्हें आप बार बार, कोई भी वो मतलब वेबसाइट है जिसे आप बार बार यूज करते हैं, तो उसे आप अगर सेव कर लेते हैं, उसको अगर आप अपने ब्राउज़र पर सेव कर लेते हैं, तो वो बुकमार्क करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बुकमार्क करना कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें होंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू क्लास।